इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी से डॉक्टर ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुझे ये बताइए, जो डेलीगेशन विदेश गया है वो क्या मुंह दिखाएगा विदेश में, कैसे अपनी बात रखेगा, और क्या सरकार ये समझने में नाकाम है कि डेलीगेशन बात क्या करेगा जब अपने देश के भीतर सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए एकेडमिक के बैकग्राउंड के एक व्यक्ति को आप लोगों ने जेल में डाल दिया। मीनाक्षी जी, पहलगांव या ऑपरेशन सिंदूर या अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इससे पहले भी अगर हम जाएं, आपको याद होगा कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जो सेना ने की थी, उस पर कौन पार्टी थी जो सबूत मांग रही थी? वो इससे पहले की शुरुआत थी। पहला स्टेप तो वो तभी लिया जा चुका था जब पहलगांव के बाद में पुलवामा के बाद में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के ओपनली सबूत मांगे गए। और 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी ने ओपनली कितनी ही अपने चुनाव सभाओं में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब आर्मी के ऊपर अटैक बढ़ जाएंगे, अब सिविलियंस के ऊपर अटैक बढ़ जाएंगे। तो कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो इस तरह से रहा है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी अगर कोई भी कार्य कर रही है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आर्मी की अगर जीत का भाजपा डिक्लेयर कर रही है तो वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उसका किसी पार्टी को फायदा ना हो जाए। तो ये अल्टीमेटली जो एक सिनेरियो आज का नहीं बनाया हुआ, इसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, इसे बैकग्राउंड से चेक करिए। इसे देखिए कि बालाकोट के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मांगने लेकिन ममता जी, हालांकि ये समझ से परे है, अमित मालवीय को क्या जरूरत थी राहुल गांधी को मीर जाफर कहते हुए एक पोस्टर रिलीज करने की? ऑब्वियसली अगर आईटी सेल ये काम कर रहा है तो उनको एक लेवल का अप्रूवल तो पार्टी के भीतर से है। टॉप लीडरशिप की तरफ से भी क्या पता हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, लेकिन अपनी मर्जी से तो वो इस तरह का पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अप्रूवल है। इट मीन्स कि आप भारत की राजनीति में दो मुख्य दल सत्ता पक्ष में बैठे और विपक्ष के बीच में आप ये टकराव चाहते हैं, इसलिए वो पोस्ट शेयर किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, आप इस चीज को ऐसे ही नहीं लेते कि जो पाकिस्तान क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन राहुल गांधी जी के क्यों हो रहे हैं? क्या इस पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा? क्यों आखिर वो, अगर सपोज करो, मैं इसे दो देशों के युद्ध की बात नहीं, एक सिंपल सी बात करती हूँ कि मैं एक घर में रहती हूँ और पड़ोसी के घर से मेरी भयंकर लड़ाई हो रही है, उसने मेरी कुछ जमीन या पार्ट हिस्सा ले लिया है। तो जब क्या फाइट हो रही होगी या फाइट ड्यूरिंग द फाइट, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं है, अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है, सारी वॉर लाइक सिचुएशन भी बोला गया कि अगर दोबारा से आतंकवादी हमला हुआ तो वॉर लाइक सिचुएशन मानी जाएगी। उधर सिंधु जल रद्द कर दिया गया समझौतों को। तो क्या घर का आदमी, जो घर का दूसरा भाई है, एक भाई तो फ्रंट पे लड़ रहा है और दूसरा भाई उससे आके ये कहेगा कि पहले ये बताओ तुमने क्या क्या नुकसान कर दिया, कितनी पिस्टल चलिए, डिपॉजिट राहुल खत्म कर गांधी दी, तो आपके आप उसे राजनीतिक उस चीज से। प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उनसे आपने ये जो टकराव चल रहा है वो चल रहा है। प्रोफेसर खान की क्या गलती थी? वो तो आपके पॉलिटिकल राइवल नहीं है, उनको जेल में डालने की क्या जल्दीबाजी थी? देखिए, जेल की बात की अगर हम बात किया जाए मीनाक्षी जी, तो उस पर पूरे इंटरोगेशन होगी, पुलिस अपना कार्य करेगी, अपने हिसाब से चीजें लेगी। नहीं, भाजपा लेकिन पुलिस को, अरेस्ट तो इंटेरोगेशन के बिना ही हो गए ना। अरेस्ट तो अब सिर्फ फेसबुक पोस्ट के आधार पर हो गए। अगर कोई भी फेसबुक वोट देश विरोधी अगर लग रही है तो उस पर अगर कोई एक्शन लिया गया तो पुलिस उसे इंटरोगेट करेगी, कोर्ट उस पर डिसीजन अब लेगा। फिर मैं आपसे मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा आपको बीच में यहाँ इंटरप्ट भी करूंगी कि उनकी खान साहब की पोस्ट मैंने एक्चुअली में नहीं देखी है, सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे राहुल गांधी जी की पोस्ट के बारे में पूरा आइडिया है, तो मैं, अगर मैंने राहुल गांधी जी की पोस्ट के बारे में पूछे, मैं पूरा बता सकती हूँ। हाँ, खान साहब की पोस्ट के बारे में इफ यू कैन डिस्प्ले, आई कैन सी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, सीरियसली बोल रही हूँ। हालांकि स्क्रीन पे लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं उसको, लेकिन डॉक्टर ममता त्यागी, देखिए, जिसका जिक्र भी प्रोफेसर मुनि ने यहां पर किया, राजनीतिकरण, राजनीतिक फायदा लेने की, माना बीजेपी बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने वाली पार्टी बन गई है जिसका होल सोल एम इलेक्शन जीतना होता है, होना भी चाहिए, पॉलिटिकल दल है तो 24x365x7x365 की आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, पर कम से कम ऑपरेशन सिंदूर वैसा मामला नहीं होना चाहिए था। इस समय सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है मैडम, जिसमें रेलवे के टिकट तक पे फोटो ऑपरेशन सिंदूर का छपकर आ रहा है। क्या जरूरत है इसकी? मीनाक्षी जी, किसी भी बात को कहने के हमेशा दो सिक्के होते हैं, हो सकते हैं कि जैसे किसी सिक्के के दो पहलू हैं। अभी आप जो हमसे कह रहे हैं कि आपने पूरी चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया, सेना के पराक्रम को पॉलिटिसाइज कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर दिया, आप इसका दूसरा रूप लीजिए। जब 1971 में या भाजपा कभी विपक्ष में होती थी, भाजपा अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाती थी, वो कभी भी देशद्रोही बातें नहीं करती थी। ये बात भी यहाँ सोचने लायक है। अटल बिहारी
बिहारी वाजपेयी ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर देश के अगेंस्ट जो भारत देश को नुकसान करे कभी एक वाक्य नहीं बोला था, ये भी ध्यान रखेगा। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी सरकार पक्ष की, और हमेशा तारीफ भी की जाती थी अगर सेना जीतती थी। यहाँ पर विपक्ष ने अपनी जो राजनीति के वजह से अपना जो गरिमा का पतन किया है, उसकी वजह से ये चीजें आपको दिखती हैं और तब आपको ये पोस्टर वॉर नजर आती है। मैंने आपसे पहले भी बोला, ऑपरेशन सिंदूर कह लो या पहलगांव से पहले ये सारी चीजें राजनीतिकरण कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने हर बार सत्ता लाने के लिए, मतलब सीट्स के लिए, अपनी जो राजनीति का पतन पहुंचाया, उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अगर वो आज भी ये सोचें कि हाँ मुझे ऑपरेशन सिंदूर या सेना के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना, बालाकोट स्ट्राइक पे कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, ये मेरा कोई डोमेन नहीं है, तो अपने आप आपको राजनीति का शुद्धिकरण होता दिख जाएगा। अपने अंदाज में अपने आरोप और सवाल तो रखेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि देश ने आपको चुनकर गद्दी पर बिठाया है, सत्ता सौंपी है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी घर के मुखिया होने के नाते बड़ी हो जाती है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगी अब यहाँ। मीनाक्षी जी, अपनी बात कहने से पहले अब मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, वो कभी मीर जाफर या कभी जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान या कोई रब नहीं होता। आस्तीन के सांपों का कोई मजहब या अपना वतन नहीं होता। अभी मैंने आपके सामने भी जिक्र किया था, और विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रही हैं, मैं मानती हूँ 1971 में मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैं इतना भी पूरे भरोसे और जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि हमेशा भाजपा जब विपक्ष में बैठी थी तो देश की सेना के साथ, देश की पार्टी के साथ, देश के सारे डिसीजंस के साथ जो अंतरराष्ट्रीय नीति या विदेश नीति या सरकार सेना के रिगार्डिंग होते थे, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता था। आप चाहे कितना भी सर्च कर लीजिए, कोई भी एक कोट दिखा दीजिए जिसमें वाजपेयी जी ने या भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने देश के सेना के या देश की राजनीति जो पार्टी है जो उस टाइम रूल कर रही है उसके अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कुछ बोला हो। कोई भी बात बोली जाती है तो उससे पहले जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो किस समय बोली जा रही है, किस समय वो मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बात बहुत मायने रखती है। अभी अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार क्वेश्चन, मैं कहती हूँ क्वेश्चन करिए, मैं मानती हूँ क्वेश्चन करना विपक्ष का, एक अच्छे विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका समय क्या होना चाहिए? उस समय जब आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर ही अपनी ही सरकार या सेना को क्वेश्चन मार्क या कटघरे में खड़ा कर देंगे तो अपने आप में गलत। दूसरी बात, एक चीज का मीनाक्षी बस और मीनाक्षी जी जवाब देना चाहूंगी। जब सेना या कोई, जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा था, तो चीजें नॉर्मलाइज करने का एक ड्रामा भी किया जा सकता है। मतलब आप समझते हैं कि हम अपने मोड में हैं, सेना जब जरूरत लगेगी, जब समय देखेगी, जिस समय होगा उस समय स्ट्राइक करेगी। और पाकिस्तान को, सारे अंतरराष्ट्रीय पटल को ये बात अच्छे से पता थी कि जो भारत है वो स्ट्राइक करेगा, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वो एयर करेगा, वो नेवी के थ्रू करेगा, कहाँ करेगा किसी को नहीं पता था। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि स्ट्राइक नहीं होनी है। तो जयशंकर जी की बात को तो कहीं से मुद्दा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता था सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कैसे नहीं वो समय बताएगा। और एक चीज और बता दूं, 2016 में उरी पे अटैक हुआ, उसके बदले अगेंस्ट जो स्ट्राइक हुई वो, उसमें हम पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर गए। 2019 में पुलवामा के बाद 30 किलोमीटर अंदर गए, और 2025 में पहलगाम के बाद हम 150 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर गए। ये बात भी बहुत मायने रखती है, और इसके लिए मैं सेना को बधाई देती हूँ।